सर आज की अहम डेवलपमेंट्स में एक तो आज़म खान सवाती साहब जेल से रिहा हो गए हैं। दूसरी जानिब खान साहब ने कहा है कि जुमेरात या जुमे के रोज़ जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या खान साहब तैयारी के साथ आ रहे हैं? जो बैकडोर राबते थे क्या वो कामयाब हुए या नहीं हो सके? देखिए, सबसे पहले तो कल जो हमने थोड़ी सी माजी का जिक्र किया था, उसकी रोशनी में ज़रा देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या मुमकिनात हैं। ज़ाहिर है जी। सबके तज्ज़िये हैं और मैं भी कुछ अपने अपने ख्यालात का इज़हारियाँ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कल इमरान खान साहब ने हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी एक बयान आया, और ज़ाहिर है कि हुकूमत है तो वो उनका काम है ये बयान देना। उनका बयान आया है कि 30-40 लोग मुख्तलिफ इलाकों में इकट्ठे हुए, इससे ज़्यादा जमा नहीं हुए, हम्म। और इसलिए इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। और फिर उसके बाद एक तवील खामोशी रही। इमरान खान साहब की तरफ से उनका एक पैगाम आया रात को, लेकिन उसके बाद जो है वो आज इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जुमा और जुमेरात, बज़ाहिर ऐसा लगता है, मतलब मैं कि कोई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो एक दो किस्म की शख्सियात हैं। एक वो हैं दोनों जमातों में जो मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के, जो मैंने जो जुलाई की और 77 की और उसके बाद के मुख्तलिफ अदवार का जिक्र किया था, इस वक्त भी चूँकि एक डेड लॉक या ग्रिड लॉक है, तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि मामलात मेज़ पे बैठ के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं खून खराबा हो और इनकलाब आ जाए और लोगों की जानें चली जाएं। इमरान खान साहब कल जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वो इमरान एक रेड लाइन है और ये और वो पता नहीं क्या हो गया, और जनाब इमरान खान को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कई उनके हमदर्द भी हैं, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी हैं। और वो जो है वो इमरान खान साहब ने गालिबन रात को जब ये मैसेज दिया, कई लोगों ने उसको उनको चिढ़ाया कि जी ये क्या बात हुई, चूंकि लोग ही नहीं थे। हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है वो कहते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने कहना है ना कि लोग हम्म। नहीं निकले सबके, लेकिन असल जो अहम फैसला था वो इमरान खान साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा लोग अपने घरों को वापस ले जाएं और ट्रैफिक खुल जाए सड़कों पर। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो रात तक की बात क्लियर हो गई कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस असेंबली की मुद्दत, ये जी। मौजूदा असेंबली, इसकी मुद्दत तक वो ना हिलें। और वो भी वो मतलब है कि वो जाएंगे तो जाके, अच्छा एक वो भी है जो एक्सट्रीम कानूनी कि जी इतने साल की कैद हो जाएगी और फौजदारी मुकदमात कायम होंगे और ये हम्म। सारा। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हो रही है जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से भी वो शख्सियात जो कि इंतहाई धीमे मिजाज के और जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे जिनको आने का शौक भी नहीं, जो बहुत धीमे अंदाज में बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, तो उन्होंने कहा जी वो बैकडोर में जवाब दूंगा, ऐसे करके वो निकल चले गए। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं बात होती है, बात नहीं होती। हम्म। तो पब्लिक के सामने एक्सट्रीम पोजिशंस हैं, लेकिन पसे पर्दा कहीं ना कहीं, और उसकी उसकी वजह है ये इमरान खान साहब जो है ना, वो एक बात जो बार बार उनके सामने आ रही है ना, जो हम भी छेड़ रहे हैं बात, और वो बात अच्छा है कि उस पर लोगों के चढ़ाने में, लोगों के बहकाने में, लोगों के तरफ से ये हो गया अब निकलेंगे जी 50 लाख आदमी, जो उसको ठहरें। असल बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा दरमियान में लोग हैं जो जाने अनजाने में वो चाहते हैं तसादुम हो जाए, हम्म। लड़ाई हो जाए, और उसके नतीजे में जमहूरियत फारिग हो जाए। सही। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिश है वो ये है कि, और फिर देखें एक केस बनता है ना कि सियासतदान जो हैं वो आपस में नहीं बैठ पाए, हम्म। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट कह से रही कोई है कि हल हम नहीं अलग निकल हैं, पाया। इनको मौका मिला, मुल्क के अंदर ये हालात पैदा हो गए, तो इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल अलग है इस मामला से। लेकिन एक अगर तसादुम पे होता है तो वो कब हम्म। तक रहेगा, और वो ये कि क्या फौज गोलियां चलाएगी लोगों पे, ऐसे होगा, वो सारा चल रहा है ना। एक वो ज़ाहिर है कि एक उसकी हिस्ट्री भी है, माजी की वाकयात भी ऐसे हो चुके हैं सारे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इमरान खान साहब ने आज अपनी दो बातें क्लियर की। एक बात तो उन्होंने क्लियर की
इलेक्शन कमीशन के फैसले पे उन्होंने कहा हम अदालतों में जा रहे हैं, और ठीक अदालतों में जाएंगे, गालिबन हाई कोर्ट उसको एक आध दिन आगे पीछे करेगी इसी दौरान। अच्छा, अब ज़रा सब थोड़ा सा पब्लिक में तो आगे हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहें या थोड़ा सा मोहतात। इमरान खान साहब ने जो तारीख आगे दी थी, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत को भी वक्त मिला, पीडीएम को भी वक्त मिला, और इमरान खान साहब को वक्त मिला कि वो, मैंने उससे कहा ना कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक खतरा टल गया, क्योंकि तसादुम होता उसके नतीजे में सड़कें, यानी ये था कि पता नहीं इमरान खान को क्या कर दिया है, कल क्या हो गया है, खुदा जाने हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, और निकल आओ सड़कों पे और ये करो, ऐसी हुई ना बातें। शराब तक पता चला कि वो तो सिर्फ इस टर्म के लिए, लेकिन उससे पहले अगर कोई वाकया पेश आ जाता, कोई इंसानी जान चली जाती, कोई खुदा ना खास्ता कोई अमलाक को नुकसान पहुंचता, तो एक उसके नतीजे में ये होता कि मामला नहीं मुल्क को अदम इस्तेकाम, और फिर एक ऐसी आग लगती है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की जब शहादत हुई है ना, आज तक नहीं पता चला कि वो पूरे मुल्क में जो आग लगी थी उसकी वो क्या क्या हुआ था, उसका ऑर्डर जरदारी साहब ने कहा था ना पाकिस्तान का, पीछे उसके किसने, कौन से लोग थे, क्या था, जमीनों के रिकॉर्ड जल गए। आप आज जाके वहां पर फिर नई हाउसिंग सोसाइटियां और घर और ये सारे बने सिंध में खास तौर पे, लेकिन ये कि किसने किया, वो अगर जरदारी साहब से पूछा जाए, पीपल्स पार्टी की आदत, तो हमने तो नहीं किया, कोई लोग थे जज्बात में आ गए सब कुछ, लेकिन वो उसके नतीजे में ये वो वाली सूरत हाल जिसके बारे में वो अचानक बाइडेन की मुंह से भी स्लिप हुआ कि जी अदम इस्तेकाम है ना, तो ये अरब स्प्रिंग कोई कह रहा है, कोई फलाना पाकिस्तान में, तो एक ऐसा फैक्टर है कहीं जिसकी ये ख्वाहिश है कि खून खराबा हो, सही हो, ठीक, और उसके नतीजे में ये पूरा का पूरा एक इनडेफिनेट अरसे तक के लिए यहाँ पे मारे जाएं लोग, खुदा जाने क्या हो। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कल होल्ड किया पीछे, और वरना ये मामला हाथ से निकल रहा था, और फिर दरमियान में अब दोबारा ये वक्त मिला जिस दौरान मुज़ाकरात होंगे। अब ये जो हुआ है ना ये फैसला, ये इमरान खान साहब को इसमें इमरान खान साहब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें इमरान खान साहब के लिए एक मशवरा दिया जा सकता है उनको, बाकी तो फैसला उन्होंने करना है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये नए इलेक्शंस करवाने में तैयार नहीं है, ये तो हकीकत है कि वो क्यों नए इलेक्शंस फौरन करवाएंगे, क्योंकि वो तो शिकस्त हो रही है हर जगह से, देखिए ना पीडीएम को तो हर जगह से शिकस्त हो रही है, तो वो क्यों जाएंगे इस इलेक्शन में, उनको सूट करता है डिले, इमरान खान साहब को सूट करता है अर्ली इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन ये नहीं कि उसमें खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मेरी भी जान को खतरा है, इस तरह के हालात पैदा हो गए तो आगे पीछे दाएं बाएं। और अब ये देखें कि एक सवाल यहां पर इस्लामाबाद में एक अजीब सा है सवाल, आज इमरान खान साहब ने उसको भी ठंडा कर दिया, लेकिन वो ठंडा होते होते अपने पीछे सवाल छोड़ गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी किधर है। 3 बैक टू बैक में यहां पे सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में 3 बयान चला के, और फिर मैं आ जाता हूं, किसी को नहीं पता आज इमरान, अच्छा ये जरा प्ले कीजिएगा प्लीज, ये सेनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तहरीक इंसाफ के, जी जरा प्ले कीजिएगा प्लीज। राणा साहब ये बता दें कि इमरान खान के फ्रंटमैन सैफुल्लाह नियाज़ी कुछ देर पहले गिरफ्तार हुए, क्या उसकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हैं आप? देखें, ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद जमान जो है उनको जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें ये पेश नहीं हो रहे थे, इनको हिफाजती हिरासत में लिया गया है और ताकि इनसे पूछगिछ की जाए, और इसी दौरान अगर जरूरी हुआ तो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना तो तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने कभी उनका नाम लिया, क्या वो वापस आ गए हैं या खुद छुपाए गए थे, वो कहाँ हैं, क्या या वो पहले सेनेटर हैं कि उनका जिक्र नहीं करते? एक्चुअली ये बड़ा आपका सवाल बड़ा वैलिड है, क्योंकि मैं उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा वो हमारी कस्टडी में है, उसके बाद हमने पता किया है वो एफआईए की कस्टडी में नहीं है, उनके घर वालों से फ्रैंकली कोई रब्ता नहीं हुआ, और एक मौक़िफ़ देने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनका क्या कहूँ कि वो अपने घर वालों के साथ हैं और कहीं बाहर हैं या वो किसी कस्टडी में हैं। जब तक वो मुझे पता ना चले कि किसी जिम्मेदार से, तो वो मैं बात जो है वो कर नहीं सकता। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीटीआई का कोई बयान नहीं आ रहा, आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं, कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा है? सैफुल्लाह वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक,
जब तक सैफुल्लाह नियाज़ी साहब आपके पास अंडरग्राउंड है। अच्छा सर, कंफ्यूजिंग नहीं ये देखें, ये बड़ी इम्पोज सेनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो हामिद ज़मान के साथ वही वाला फॉरेन फंडिंग का मामला है तो हामिद ज़मान की तो जो है उनकी तो जमानत और वो सारे मामला अदालत में हो रहे हैं। अच्छा, अगर वो यानी हिफाजती हिरासत में है, गिरफ्तार हैं, तो अदालत क्यों नहीं आए? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि यही तो एक सवाल है कि वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में है, यही तो फवाद। इमरान खान साहब ने कहा वो अंडरग्राउंड है। अच्छा, अब देखिए ना, अच्छा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का भी एक इशू पीटीआई कह रही है, वो सादिक सिंजरानी साहब ने कहा कि एक ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का सवाल खड़ा हो रहा था ना कि आजम स्वाति साहब का, आजम स्वाति साहब आज रिहा हो गए, लेकिन आजम स्वाति साहब ने भी बात नहीं की सैफुल्लाह नियाज़ी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अब वो इमरान खान साहब ने आज ये बयान दिया कि वो अंडरग्राउंड मैंने किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को भी नहीं पता और फवाद चौधरी साहब को भी नहीं पता, और इमरान खान साहब जो हैं वो अलग से। देखिए ये एक अनयूजुअल हालात हैं इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद शहर है ना, वो सेनेटर हैं और अच्छा उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने उनको अंडरग्राउंड किया हुआ है और हम तैयारी कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इमरान खान ही जानते हैं और इमरान खान साहब ने अपने पत्ते बिल्कुल इस वक्त सीने से लगा के रखे हुए हैं। और यहीं पर इमरान खान साहब ने वो जो बात थी कि जी कल रात को घिराव जलाओ शुरू हो जाए, क्या हो जाए, अब इसकी वजाहत भी होना ज़रूरी है कि भाई फिर वो बताएं, आजम स्वाति साहब वाजे करें या सेनेट में ये बात आए कि भाई वो तो उधर ही हैं, इमरान खान साहब के पास ही हैं और ठीक है वो तैयारी कर रहे हैं अगर लॉन्ग मार्च की। और होता ऐसा होता रहा हमेशा सियासत में होता रहा है, पहले अंडरग्राउंड हो गए, सारे गिरफ्तार ना हो जाएं, कोई तैयारियां वगैरह। तो इमरान खान साहब ने आज ये बात की, लेकिन आप देखें ना कितने दिनों से मुख्तलिफ बातें हो रही थी।